फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। अपने इस वीडियो में आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स पर जो चर्चा हमारी चल रही थी, फ्लूइड प्रेशर और मेजरमेंट के केस में, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। अपने वीडियो में हम आगे बढ़ें उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, हमारे वीडियोस को देखें, उन्हें लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में उसको शेयर करें और अपने ऑब्जर्वेशंस कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको ज़रूर बताएं। और साथ में ये भी बताएं कि हम अपने वीडियोस के इम्प्रूवमेंट के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। तो आते हैं आज के अपने वीडियो के ऊपर, और हमको फ्लूइड प्रेशर और मेजरमेंट के ऊपर बात करनी है। तो जब हम रुके हुए पानी के मतलब कि हाइड्रोस्टैटिक के केस में बात कर रहे हैं, ठीक, तो वहां पर हमको प्रेशर वेरिएशन विद डेप्थ, ठीक, किस तरीके से होता है इसके बारे में बात करनी है। ठीक है, तो कंडीशन यहां पर यह है कि पानी जो है वो रुका हुआ है। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम यहां पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और ये है पानी की अपर सरफेस। ठीक है, इसके नीचे में हम लेट्स एज्यूम कि पानी की कोई लोअर सरफेस भी एज्यूम कर सकते हैं कि ये हमारा बॉटम है वहां पे, और जो जैसे हमने कहा कि ये पानी की अपर सरफेस है, ठीक है, ये उसका डिनोशन यहाँ पर हो गया। और इससे एच हाइट नीचे हमने एक एलिमेंट लिया हुआ है, ठीक है, और ये हमारी जो कि टॉप सरफेस है, इससे एच हाइट नीचे एक एलिमेंट लिया हुआ है, ठीक है। और जब हम यहां पर बात करें तो इसके अपर पोर्शन के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो है P प्लस डेल्टा P, ठीक है। इससे कि लोअर सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो है हमारा सिंपल P। इस एलिमेंट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है हमारा कैपिटल A, ठीक है। और जो हम डेप्थ है उसको क्या कहते हैं, चूंकि जेड से शो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो भी डेप्थ मिलने वाली है, तो इसकी जो ओवरऑल हाइट कह लें या डेप्थ कह लें, ठीक है, वो है हमारी यहाँ पर डेल्टा जेड, ठीक है। और इस एलिमेंट का जो अपना सेल्फ वेट है वो है डब्ल्यू, ठीक। तो सारी की सारी जो चीजें हैं हमारी वो यहाँ पर कवर हो जाती हैं कि अपर लेयर से एच डेप्थ नीचे हमने एक सेक्शन या एक एलिमेंट लिया हुआ है, ठीक है, जिसकी लोअर सरफेस के ऊपर जो प्रेशर है वो P है, अपर सरफेस के ऊपर जो ऊपर से लगने वाला प्रेशर है वो P प्लस डेल्टा P है, ठीक है। जो उसका अपना सेल्फ वेट है वो हमारा W है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, ठीक। और जो इसकी हाइट है इस एलिमेंट की वो हमारी यहाँ पर डेल्टा Z है। तो जब हम देखें P प्लस डेल्टा P और W ये लोअर डायरेक्शन में है, नीचे की डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और ये जो P प्रेशर लग रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो हमको इसी को सबसे पहले यहाँ पर इक्वेट करना है, ठीक है। तो जब हम इसको इक्वेट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो वो हमारी इक्वेशन बनती है P प्लस डेल्टा P मल्टीप्लाइड बाई ए, ठीक है। ये प्रेशर को हमने एरिया से मल्टीप्लाई किया तो फोर्स हो गया, ठीक है। तो एक तरीके से हम यहाँ पर फोर्स बैलेंस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो और साथ में जो हमारा W था, जो हमारा सेल्फ वेट था, वो यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है। और PA जो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा था वो यहाँ पर है। तो हम जरा यहाँ पर इसको अगर एक्सपेंड करें तो PA प्लस डेल्टा P इंटू A प्लस W इज इक्वल टू PA, ठीक है। तो PA हमारा यहाँ पर कैंसल आउट हो जाता है, ठीक है। और जब इसके इतने के बाद जो हमारा क्या कहते हैं जो जो एक्सप्रेशन बच रहा है हम उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। डेल्टा P प्लस W, ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमको W को यहां पर कन्वर्ट करना है, ठीक है। W क्या है, हमारा वेट है, ठीक है। और जब हम वेट को यहां पर लिखें तो W इज इक्वल टू mg। हम्म तो जब हमको मास को रिप्रेजेंट करना है तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम
इंटू जी, ठीक है। तो रो जी तो साइड में आ गया, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और जो उसकी हाइट है वो हमारी डेल्टा जेड हो गई, ठीक है। ये भी हमको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसको इसके साथ में ही रखेंगे, तो डेल्टा पी प्लस ए प्लस रो जी ए डेल्टा जेड, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो a और a यहां से हम हटा सकते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं अपनी हम आते हैं अगली साइड पे, इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। तो जो हमारा एक्सप्रेशन निकल करके आता है वो निकल करके आता है डेल्टा p इज इक्वल टू माइनस रो जी जेड, ठीक है। तो वो जो प्रेशर डिफरेंस है अपर और लोअर सरफेस के बीच में, ठीक है, वो हमारा निकल करके यहां पर आ रहा है माइनस रो जी डेल्टा जेड, ठीक है। अब जब हम यहां पर इसको क्या कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें, तो डीपी ओवर डी जेड, जेड को हम दूसरी तरफ लेकर गए तो ये हमारा आ जाएगा रोजी, ठीक है। और क्या कहते हैं जब हम रोजी को ही लिखना चाहें तो हम इन जनरल इसको गामा लिख लेते हैं, तो डीपी ओवर डी जेड इज इक्वल टू माइनस गामा, और हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं इक्वेशन 1। और ये किस कंडीशन में है कि जो हमारा जब जो डेल्टा जेड है, मतलब कि जो एलिमेंट है उसकी जो हाइट है, जो डेप्थ है, वो दैट इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, मतलब कि वो जीरो की तरफ में बढ़ रही है, वो बहुत ही छोटी है। तो हम यहां पर इस चीज को कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है दैट इंक्रीजेस लीनियरली विद डेप्थ, मतलब कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर increases linearly with depth, ठीक है, at the rate of specific weight, ठीक है। तो जब हम यहां पे इसको लिखें तो dp ओवर dz, मतलब कि प्रेशर डेप्थ के साथ में बढ़ रहा है, और जो रेट है वो यहां पर हमारा स्पेसिफिक वेट का है। तो जैसे हमने लिखा कि रो इज इक्वल टू, सॉरी, जो गामा को हमने रिप्रेजेंट किया दैट इज इक्वल टू रो जी, ठीक है। तो इतनी चीज हमको यहां पर समझनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि अगर हमारा होमोजेनियस फ्लूइड है, ठीक है, तो यहां पर एक सेंटेंस में यहां पे लिखते हैं इफ द फ्लूइड इज होमोजीनियस, NEOUS जीनियस, देन जो हमारा रो है, डेंसिटी है, दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, ठीक है। अगर क्या कहते हैं जी ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, रो हमारा कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको जब क्या कहते हैं सिंपली इंटीग्रेट करके चलेंगे, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा उसको, उसके ऊपर हम बात करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डीपी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ रो जी डी जेड, ठीक है। और जब हम इसको इंटीग्रेट करने के बाद लिखेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन करके आ जाएगा, P इज इक्वल टू रो जी माइनस में Z प्लस सी, ठीक है। और C यहां पर हमारा जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है वो है। तो मतलब कि जब हम Z इक्वल टू 0, मतलब कि जो हमारी फ्री सरफेस थी, ठीक है, हमने यहां पर Z की वैल्यू रखी 0, विच मीन सजेस्टिंग एट फ्री सरफेस, ठीक है, एट फ्री सरफेस, ठीक है। तो फ्री सरफेस पे जो हमारा प्रेशर होगा दैट इज गोइंग टू बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। तो उस कंडीशन में जो हमारी सी की वैल्यू है वो हो जाएगी पी नॉट, मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, और हमारा एक्सप्रेशन यहां पर आ जाएगा P इज इक्वल टू माइनस रो जी जेड प्लस पी नॉट, ठीक है। और क्या कहते हैं जब इस इक्वेशन में हम बात करें कि जो प्रेशर हमको मिल रहा है उस प्रेशर को हम यहां पर कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर,
एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, और मतलब कि जिसको हम दूसरे टर्म में बोलना चाहें तो दिस इज मेजर्ड above perfect वैक्यूम। ठीक है, तो इस चीज को हमको यहां पर ध्यान में रख करके तब आगे चलना है। ठीक है, अच्छा जब हम बात करें कि हमको इंजीनियरिंग पर्पज से जब कभी भी प्रेशर कैलकुलेट करना है या उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमारे लिए क्या कन्वीनियंट रहता है, हम वहां पे एक डेटम फिक्स कर लेते हैं और उस डेटम प्रेशर के रेफरेंस में कह लीजिए उस प्रेशर के अबव में हमको अपना जो प्रेशर है वो मीजर करना होता है। और उस केस में हम क्या करते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे टेम्परेचर कितना है उसको कैलकुलेट कर लिया, और इस वैल्यू को हम लोग क्या सेट कर देते हैं बाय सेटिंग दैट डेटम प्रेशर वैल्यू एज पी नॉट इज इक्वल टू जीरो। और उसके बाद जो हमारा एक्सप्रेशन हो जाता है P इज इक्वल टू माइनस रो जी जेड प्लस जीरो, दैट विल बी इक्वल टू माइनस रो जी z। ठीक है, जिसको हम यहां पर अगर h के टर्म्स में z को कन्वर्ट करके तब लिखना चाहें तो हमारा आ जाएगा p इज इक्वल टू रो इंटू एच। ठीक है, तो यहां पर हमको यह भी समझ में आता है कि जो भी इक्वेशन हमारी यहां पर निकल करके आई है, ठीक है, कि जब डेंसिटी कांस्टेंट है, ठीक, तो प्रेशर लिक्विड के अंदर और लिक्विड हमारा रेस्ट में है दैट विल इंक्रीज लीनियरली विद डेप्थ फ्रॉम द फ्री सरफेस। ठीक है, तो हम यहां पर पहले इस एक्सप्रेशन को जो हमने ड्रॉ किया है उसको एक कहना चाहिए एक सेंटेंस में लिखते हैं, एक सेंटेंस देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मतलब कि द इक्वेशन सो derived shows that when density of a liquid at rest is constant, the pressure increases linearly with depth from free surface। ठीक, इतनी चीज को हमको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर हम गिवन प्रेशर इंटेंसिटी के बारे में बात करें, जिसको हम प्रेशर इंटेंसिटी को हम क्या कहते हैं इन अ सेंस एच से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो हम प्रेशर हेड बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या कहते हैं फॉर डिफरेंट लिक्विड्स, तो जो गामा है वो वहां पर वेरी कर जाएगा। ठीक है, और वहां पर जो इंटेंसिटी है वो भी अलग अलग लिक्विड के केस में अलग अलग कहना चाहिए जो प्रेशर इंटेंसिटी है वो भी वेरी कर जाएगी, मतलब जो हम प्रेशर हेड एच ड्राइव कर रहे हैं अलग अलग लिक्विड्स के लिए वो अलग अलग हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जब हमको एच की वैल्यू निकालनी हो तो उसके लिए एक्सप्रेशन है हमारे पास पी अपॉन गामा। ठीक है, और गामा अगेन होल्ड्स फॉर रो जी। ठीक है, तो जब हम बात करें कि अगर हमको हेड ऑफ वन लिक्विड को कन्वर्ट करना है हेड ऑफ अनदर लिक्विड में, ठीक है, कन्वर्ट हेड ऑफ वन liquid to head of another liquid, तो जो अभी हमने एक्सप्रेशन लिखा उसका ही अपना कहीं ना कहीं मतलब हो जाएगा। ठीक है, तो दैट उसमें हम लिख सकते हैं जैसे हमने दो लिक्विड्स की स्पेसिफिक वेट्स को आपस में कंपेयर कर दिया, तो एस से हम उसको डिनोट कर रहे हैं गामा ऑफ दैट लिक्विड डिवाइडेड बाय गामा ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड लिक्विड जो हमने एज्यूम किया हुआ था वो। ठीक है, तो जब हमने इस तरीके से इसको लिखा, ठीक है, तो
पहली कंडीशन में पहले लिक्विड के लिए जो हमारा एक्सप्रेशन निकलेगा गामा वन अपॉन गामा स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड है इसलिए चेंज नहीं हो रहा है। और जो S2 हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, गामा टू अपॉन गामा स्टैंडर्ड। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर निकल करके आ जाएगी। तो जब हम P को यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, गामा वन H1 इज इक्वल टू गामा टू H2, ठीक है। और यहाँ पर जब हम गामा की वैल्यू को गामा वन और गामा टू को रिप्लेस करेंगे तो वो हो जाएगी हमारी ओवरऑल क्या कहते हैं, S1 गामा स्टैंडर्ड H1 इज इक्वल टू S2 गामा स्टैंडर्ड H2। तो गामा स्टैंडर्ड कैंसिल हो जाता है, और जो यहां से हमारा एक्सप्रेशन निकल करके आएगा, दैट विल बी S1 H1 इज इक्वल टू S2 H2। ठीक है। अच्छा, जब हम क्या कहते हैं दूसरी तरीके से इसको कन्वर्ट करना चाहें, तो एक तरीका है कि हम वाटर के रेफरेंस में इसको कैलकुलेट कर लें तो बेहतर है। ठीक है, तो जब हम वाटर के टर्म्स में इसको लिखना चाहेंगे, ठीक है, तो S वाटर इनटू एच वाटर, मतलब कि जब उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो जो हेड हमको मिल रहा है वहां पर उसके बारे में बात हो रही है, प्रेशर हेड जो बन रहा है उसके बारे में बात हो रही है। ठीक, एस लिक्विड मल्टीप्लाइड बाई एच लिक्विड, मतलब कि उस लिक्विड के भरा होने पे कितना हमको हेड मिलेगा ये पता पड़ेगा। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर की हो गई यहाँ पे, ठीक है, वो हो गई 1। ठीक है, तो एच वाटर, ठीक है, यहां पर हो गया हमारा एस लिक्विड इनटू एच लिक्विड। ठीक है, और यही हमारा फिर फाइनल एक्सप्रेशन निकल करके आ जाएगा, एच वाटर और इज इक्वल टू एस लिक्विड, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इनटू हाइट ऑफ लिक्विड। ठीक है, या हेड ऑफ लिक्विड, इस तरीके से हम इसको यहाँ पर बोल करके चलें तो ज्यादा बेहतर है। तो हम इसको पानी के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं कि पानी के उसमें कितना वहां पर हेड, मतलब हाइट कितनी हो जाएगी, और जब दूसरा लिक्विड यूज करें तो वहां पर हाइट कितनी हो जाएगी। मोटा मोटा वो स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, या जिस हिसाब से उनकी डेंसिटी बदल रही है उसके उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, या फिर कह लीजिए जिस हिसाब से उनका स्पेसिफिक वेट बदल रहा है उसके हिसाब से वो चीज वहां पर चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे हम क्या बोले थे, प्रेशर हेड इन मीटर्स ऑफ वाटर इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर हेड इन मीटर्स ऑफ द लिक्विड एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड, जो हमको यहाँ पर मिल रहा है। अच्छा, अब अगर इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ में समझना चाहें तो किस तरीके से, एक एग्जाम्पल हमारे सामने, ठीक है, कि क्या कहते हैं, हमारे पास एक लिक्विड है, ठीक है, और जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, लिक्विड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो है हमारी 0.8। ठीक है, मतलब कि ये पानी से हल्का है। ठीक है ना, अगर पानी के साथ मिक्स करेंगे तो ये ऊपर रहेगा, पानी नीचे रहेगा, और 10 मीटर हाइट है, जो एच है हमारी वो 10 मीटर हाइट ऑफ लिक्विड यहां पर है। तो जब हमको इसको कन्वर्ट करना है कि भाई पानी जब हम वहां पर यूज करेंगे तो हाइट कितनी हो जाएगी वहां पर, तो बड़ा सिंपल सा है कि जब हम एच वाटर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इसके थ्रू, तो एस है ना लिक्विड के केस में, या ऑयल है यहाँ पे तो हमने उसको ले लिया, और एच लिक्विड है तो हमने उसको यहाँ पर कंसीडर कर लिया। तो 0.8 इंटू 10, मतलब कि 8 मीटर यहाँ पर एच वाटर हमारी हो जाएगी। तो जब हम इसको यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो इसका क्या मतलब है यहाँ पे, कि देखो हल्का लिक्विड था, ठीक है, और वो पानी का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1 होती है। तो मतलब कि अगर यहाँ पर उस ऑयल की जो हाइट थी, या कहते हैं हेड जो था वो 10 मीटर था, तो अगर पानी यूज करेंगे तो सिर्फ 8 मीटर का हेड देने से ही वहां पे हमारा काम जो है वो वहां पे चल जाएगा। और ये जो और कुछ एक चीजें जो यहाँ पर जरूरी हैं, समझने वाली हैं, ठीक है, वो ये कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से। ठीक है, और क्या कहते हैं, जब हम यहाँ पर अपनी जो वैल्यू नोट डाउन कर रहे हैं, जैसे हमने कहा कि P इज इक्वल टू गामा एच, पी हो गया हमारा किलो पास्कल, मेगा पास्कल, या फिर पास्कल, इस तरीके से। ठीक है, और अगर हम क्या कहते हैं गामा को लिखना चाहें तो किलो न्यूटन पर
क्यूबिक मीटर, और जो हाइट है हमारी वो यहाँ पर मीटर्स में है। ठीक, तो इसके थ्रू हम क्या कहते हैं, हमको जो हमारे हमारे क्या कहते हैं वैल्यूज हैं वो कैलकुलेट करनी है, जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पर निकालने हैं। और जो यहाँ पर प्रेशर है, अगर हम पास्कल से ना रिप्रेजेंट करें तो सिंपल क्या कहते हैं जो कैलकुलेशन है वो भी क्या बताती है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर, इस हिसाब से हम उसको चेंज करके या अलग अलग यूनिट्स के हिसाब से लिख के चल सकते हैं। तो आज के हमारे वीडियो में इतना ही। बहुत जल्दी आपसे हमारे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, और तब तक हमारे वीडियोस को देखते रहिए, लोगों के साथ में शेयर करते रहिए, और हम हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। आज फ्लूइड मैकेनिक्स के एक छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने चर्चा की थी। इसी चर्चा को हम अपने अगले वीडियोस में भी आगे बढ़ाएंगे। बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।